Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Sadia Naseem, your science teacher from Beria Foundation College, Nushehr of Law. Students, we were discussing the difference between the monocot and dicot plant. We were doing a comparison of monocot and dicot plant. Actually, monocot and dicots are two types of the flowering plants. Okay, mono means one and di means two. A plant whose seed has one cotyledon is called the monocot, and whose seed has two cotyledons, they are known as dicot. Okay, in our previous lecture we have differentiated the seeds of monocot and dicot plant. अब मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के सीड का डिफरेंस तो आपने देख लिया. देयर आर मैनी अदर डिफरेंसेस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द difference between the stem of monocot and dicot plant and then leaf of monocot dicot plant. Okay, so let's study stem. As we know that there are four parts of a plant. Which are these four parts? Stem, leaf, root and flower. You have read these parts of plants in the previous lectures. Which are these four parts? Root, stem, leaf and flower. अब मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट जो है उनके स्टेम के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. वो कैसे हमें पता चलता है? ये देखिए, रूट्स जो हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट. हम जानते हैं रूट का फंक्शन क्या है. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट के फ्लावर यहाँ टिप पर होते हैं, वाटर तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर तो यहाँ पे है ना. तो रूट्स क्या करती हैं, इस वाटर को एब्जॉर्ब करके पानी को ऊपर प्लांट के हर पार्ट तक पहुँचाती है. लेकिन कोई ऐसा सिस्टम भी तो चाहिए प्लांट्स को जो इस पानी को ऊपर तक लेके जाए. लाइक पाइप, जैसे पानी के पाइप होते हैं, इस तरह का कोई पाइप लाइक सिस्टम होना चाहिए जो वाटर को नीचे से लेके ऊपर तक प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा सके. ये वाटर के पाइप्स या वाटर के ट्यूब्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, या इसको हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं. ठीक है, जैसे ये रूट है, ये स्टेम है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेम है और ये रूट है. तो रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, स्टेम के अंदर ये ट्यूब लाइक पाइप्स होती हैं जो पानी को रूट से ऊपर तक लेके जाती हैं और फूड मटेरियल को भी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाती हैं. इस तरह की ट्यूब्स होती हैं. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं और जाइलम फ्लोएम भी कहते हैं. जाइलम क्या चीज़ प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है? वाटर. सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट तक कौन मूव करता है? जाइलम. क्या कहते हैं इसको? जाइलम. उसके बाद आ जाता है फ्लोएम. फ्लोएम क्या चीज़ कंडक्ट करता है? फूड. फूड प्लांट के अंदर कहाँ होता है? हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स औरों से फूड नहीं लेते हैं. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं. सो द ग्रीन लीव्स इन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड्स. दे आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. Green parts of plant, especially leaves, they prepare their food. This food is transferred to all parts of body, from leaf to stem to root to flower to fruits, vegetables, to every part. So this food is transferred through a pipe, food pipe, that is phloem. Xylem for conduction of water and phloem for the conduction of food particles. तो ये जो पाइप्स होती हैं इस स्टेम के अंदर अरेंजमेंट में होती हैं. ओके, तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल जो है, इसको हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं. जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल के एक बंडल की शेप में रहते हैं ना. जैसे ये एक पाइप जाइलम की, ये एक फ्लोएम की, तो ये एक बंडल की शेप में होती है ऐसे. तो इसको हम, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल. VB, वास्कुलर बंडल. शॉर्ट फॉर्म में हम VB लिख लेते हैं, वास्कुलर बंडल. द वास्कुलर बंडल are arranged in rings in dicot and scattered throughout the stem in the monocot stem. Okay,
अगर आप स्टेम को डाइकोट प्लांट के स्टेम का कटिंग चेक करें, ये स्टेम है फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमने ये पोर्शन चेक किया है, ठीक है, स्टेम का। ये फॉर एग्जांपल एक मोनोकॉट प्लांट का स्टेम है और ये स्टेम है डाइकोट प्लांट का। ओके, तो मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट के वास्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस आता है? वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग्स इन डाइकोट। डाइकोट प्लांट के अंदर वास्कुलर बंडल ऐसे होता है, ऐसे इस शेप में, एक रिंग की शेप में। एक पाइप नहीं होती ना जाइलम फ्लोएम की, एक पाइप तो बहुत थोड़ा वाटर कंडक्ट करेगी, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। प्लांट जितना बड़ा होता जाता है ये ट्यूब्स उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। ऐसे करके रिंग की फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम अरेंज होता है। ये पार्टीशन, इस साइड पे जाइलम, इस साइड पे फ्लोएम, इस साइड पे जाइलम, इस साइड पे फ्लोएम। ओके, स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम ऐसे अरेंज होता है। ओके, लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें कोई रिंग की फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, एक वास्कुलर बंडल यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में कहीं भी हो सकता है, ऐसे स्कैटर्ड, ठीक है। जाइलम फ्लोएम इज स्कैटर्ड। अब आपकी बुक पेज नंबर 45 है, वहाँ पर चेक कीजिए। वहाँ पर थोड़ा सा बुक में आपको मिसप्रिंटिंग नज़र आएगी कि उन्होंने मोनोकॉट स्टेम को डाइकोट लेबल किया है और डाइकोट स्टेम को मोनोकॉट लेबल किया। आप इसकी प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा बुक में। जो रिंग में अरेंजमेंट है, वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग इन डाइकोट स्टेम, जो रिंग वाली अरेंजमेंट है, लुक एट दिस, बुक पेज नंबर 45। वास्कुलर बंडल की ये जो एक रिंग में अरेंजमेंट है, ये क्या है? इनफैक्ट ये डाइकोट स्टेम है। ओके, और ये स्कैटर्ड जो वास्कुलर बंडल नज़र आ रहा है जिसमें कोई रिंग की अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है असल में? ये मोनोकॉट स्टेम है। ओके, बुक में थोड़ी करेक्शन कर लें, मिस प्रिंटिंग है बुक में। नाउ कम टू द लीफ। अब मोनोकॉट और डाइकोट स्टेम के लीफ में क्या डिफरेंस आ जाता है? लीफ के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज़ लीफ? लीफ इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज़ also known as food factory of plant. Do you know? Leaf is called the food factory of plant. Why leaf is called the food factory of plant? Because leaves produce food for the plant. लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर है, वो स्पेशली क्लोरोफिल है, जो एक ख़ास केमिकल होता है जो सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करता है और सनलाइट की एनर्जी को फूड में चेंज करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक समथिंग। सो photosynthesis is a process in which green parts of plant, especially leaves, prepare their food for all plants and other organisms. Okay, so leaf is known as food factory. Do you know students, same is the reason plants are known as the producer of our system, our all ecosystem, all the universe. Plants are the producer because main food is produced from the plants. Okay, सो अब मोनोकॉट और डाइकोट लीफ के बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है? लेट्स डिस्कस दिस। हैव यू एवर ड्रॉ ए लीफ? इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज अ लीफ। हैव यू सीन दिस शेप ऑफ लीफ? ओके, नाउ व्हाट आर दीज वेन्स? दिस इज नोन एज मिडरिब ऑफ वेन। लीफ, ये जो रिब होती है थोड़ी थिक होती है, यहाँ से थिन वेन्स होती हैं। ये वेन्स असल में क्या होती हैं? ये वही वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम है जो फूड कंडक्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं और हर पार्ट तक लेके जाती हैं, इसी तरह प्लांट के अंदर ये वास्कुलर बंडल या जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। ये लीफ की शेप है। लेकिन क्या कभी आपने इस शेप के लीफ देखे हैं? लंबे लीफ जो थोड़े होते हैं उनकी वेन्स ऐसे होती हैं, ऐसे। कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मिडरिब हो गई और बाकी वेन्स जो है इस तरह पैरेलल, ठीक है, ऐसे। इस तरह के भी लीव्स होते हैं,
तो ये कौन सा लीफ है, ये है मोनोकॉट लीफ, और ये लीफ कौन सा है, दिस इज द डाइकॉट लीफ। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सम लीव्स। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ लीफ, ओके, दिस इज front side of upper side of leaf, this is the lower side. Veins are more prominent on the lower side, okay. This is the midrib of the leaf, main vein. What is this, this is the vascular bundle of leaf. This is the vascular bundle of leaf which transport the food and water to all parts of plant. Look at these, there is a network of small veins inside the leaf. Can you see, there is many veins in a leaf, a network of veins in all part of the leaves which transport the food and water. So there is a network, midrib, then comes branches, these branches further divide continuously, it keep dividing and make a full network. This is one type of leaf. Now look another type of leaf, this is leaf of a grass. Can you see the vein pattern in this leaf, can you observe this now, it is parallel, long veins, no network, so it is a monocot leaf, okay. It is a dicot leaf in which veins are making a network, okay. So this is the monocot leaf, a long leaf with long veins, this is monocot leaf, and this is the dicot leaf. Now I have another leaf, look at the picture, this is another leaf that I have. Now you will tell me which type of leaf is this. Look at this, vein is parallel, is it clear, veins are parallel. Observe this leaf, look the back side of the leaf, the veins are parallel, this is a long leaf, very long leaf, and veins are parallel like this, no network. So you tell me which type of leaf is this. Or your homework is you have to write down the difference between the monocot stem and dicot stem, and also you will write the difference between the monocot and dicot leaf. You will also write the difference between both types of leaves and both type of stem, okay. Allah Hafiz.